अग्निपुराण 96वां अध्याय प्रतिष्ठा अधिवास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद पुरोहित चाहिए कि वह स्नान करके प्रातःकाल और मध्यकाल दोनों समय पर नित्य कर्म संपन्न करके मूर्ति रक्षक और सहायक ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप में पधारे और इस पाठांतर के अनुसार मूर्तियों की जपकर्ता ब्राह्मणों को यज्ञ मंडप में जाए। और ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि फिर वहां शांति आदि का द्वारों का पूर्ववत क्रमशः पूजन करे और इनके शाखाओं द्वारा प्रदक्षिणा कर्म द्वारपालों पूजा करनी चाहिए। फिर पूर्व दिशा में द्वारपाल नंदी महाकाल, दक्षिण दिशा में भंगी भड़ंगी और विनायक की, पश्चिम दिशा में वृषभ की, स्कंद की तथा उत्तर दिशा में देवी चंड की पूजा करे। द्वार पर शाखाओं पर मूल देश में पूर्वादि क्रमशः दो कलशों की पूजा करे। इस प्रकार उनके नाम इस प्रकार है: पूर्व दिशा में प्रशांत शिविर और दक्षिण में पूजन्य अशोक, पश्चिम में भूत संजीवनी और तथा अमृत तथा उत्तर में धनद और श्रीपद। इन दो कलशों को क्रमशः पूजा का विधान है। इनमें नाम आदि प्रणव के अंत में नमः जोड़कर चतुर्शंत रूप रेखे और यही इनका पूजन मंत्र है। और यथा ओम प्रशांतीय शिशिराभ्याय नमः इत्यादि। लोक दो, ग्रह दो, वासु दो, द्वारपाल दो, नदियाँ दो, सूर्य 3, युग 1, वेद 1, लक्ष्मी तथा गणेश इन देवताओं को यज्ञ मंडप में प्रत्येक द्वार पर रहते हैं। इनका कार्य विघ्न समूह का निवारण और यज्ञ संरक्षण का। पूर्वादि 10 दिशाओं में वज्र, शक्ति, दंड, खड़क, पाशम, ध्वजा, गदग, त्रिशूल, चक्र, कमल क्रमशः पूजा करके प्रत्येक दिशा में दिक्पाल पताका का भी पूजन करे। पूजन के मंत्र स्वरूप इस प्रकार है: ओम हूँ ह वज्राय हूँ फट्ट, ओम हूँ ह शक्ते हूँ फट्ट, कुमुदाक्ष पुंडरीक्ष वामन शंकर पूर्ण सर्वनेत्र सम्मुख सुप्रतिष्ठ ध्वजा 8 देवता है। पूर्वादि दिशाओं में कोटि भूतों सहित पूजनीय। इनके पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार: ओम कुमुदाय नमः इत्यादि। हेतुक अथवा हेरुक, त्रिपुरग्न्य, शक्ति आदि यज्ञ जीव, काल, छटा कराली, 7वां एकाडी और 8वां भीम ये क्षेत्रपाल है। इनके क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं में पूर्वत पूजन करे। बलि पुष्प धूप देकर इन सबको संतुष्ट करे। तदनंतर उत्तम पवित्र तनु पर तथा बांस के खंभों पर क्रमशः पृथ्वी पर आदि 5 तत्वों की स्थापना करके सगोजात आदि 5 मंत्रों द्वारा उनका पूजन करे। सदा शिव पद व्यापी मंडप का जो भगवान शंकर का धाम है, जो पताका और शक्ति से संयुक्त है, पाठांतर अनुसार पाताल शक्ति, पिनाक शक्ति संयुक्त तत्व दृष्टि अवलोकन करे। फिर पूर्वत दिव्य अंतरिक्ष में भूलोकवर्ती विघ्नों का अपसारण करके पश्चिम द्वार पर प्रवेश करे। फिर शेष दरवाजे बंद कर दे अथवा शेष द्वारों पर दर्शन मात्र कर ले। प्रदक्षिणा मंडप में भीतर जाकर वेदी के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूर्वरत भूत शुद्धि करके अंतयार्घ्य, विशेषापार्ध्य और मंत्र द्रव्यादि शोधन, स्वात्म पूजन, पंचज्ञ आदि पूर्वरत करे। फिर वहां पर आधार शक्ति प्रतिष्ठा पूर्वक कलश पर स्थापना करे। फिर विशेषतः शिव का ध्यान करे। तदनंतर क्रमशः तीनों तत्वों का चिंतन करे। ललाट और शिव तत्व का स्कंद देश, विद्या तत्व व पादांत भाग में उत्तम आत्म तत्व की भावना करे। शिव तत्व, रुद्र तत्व, विद्या तत्व, नारायण आत्म तत्व, ब्रह्मा देवता, इसके अपने नाम मंत्रों का पूजन करना चाहिए। इन तत्वों के बीज क्रमशः इस प्रकार: ओम ई आम। मूर्ति और मूर्तिश्वरों के पूर्वरत स्थापना करे। फिर व्यापक शिव के सांग पूजन करे और फिर मस्तक पर शिव हस्त रखे। फिर भावना द्वारा ब्रह्मांड मार्ग से प्रविष्ट तेज और बाहर भीतर और अंधकार
राशि को नष्ट करके आत्म स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करे। फिर पूर्ण संपूर्ण दिग्ध मंडल को प्रकाशित कर रहा है और मूर्तिपालों के साथ अपने आप को भी हार वस्त्र मुकुट आदि से अलंकृत करके शिव हूँ और ईसाई चिंतन करके बोध सीख ज्ञान खड़ग और उठाए और चतुष्ट दांत संस्कारों का यज्ञ मंडल संस्कार बिखरने योग्य वस्तुओं के सबोर से बिखरे हुए कुशों के कुची को सबोर समेटे और आसन के नीचे वरदानी और जल से पूर्वरत वास्तु का पूजन करे और शिव कुंभास्त्र वरदानी और सुस्थिर आसनों का पूजन करे। अपनी अपनी दिशा के कलशों पर विराजमान इत्यादि लोकपालों को क्रमशः वाहनों व आयुध आदि के यथाविधि पूजन करे। पूर्व दिशा में इंद्र चिंतन करके रावत हाथी पर बैठे और अपनी अंग कांति स्वर्ण समान दमक रही मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है। सहस्त्र नेत्र धारण करके उनकी हाथ वज्र शोभा पाता है। अग्निकोण और 7 ज्वालामयी जिह्वाएं धारण करे। अक्षमाला और कमंडल के लिए लपटों से घिरे हुए वर्ण अग्निदेव का ध्यान करे। फिर हाथ में शक्ति शोभा और पाती है, उसका बकरा उनका वाहन है। दक्षिण में महिषारूढ़ दंडकारी यमराज का चिंतन करे जो कालाग्नि के समान प्रकाशित हो रही है। निवृत्त कोण में लाल नेत्र वाले निवृत्त भावना करे जो हाथ में तलवार लिए शव मुर्दे पर आरूढ़ है। पश्चिम मकरारूढ़ श्वेतवर्ण नागपाशधारी वरुण का चिंतन करे। वायव्य कोण पे मुगरारूढ़ और नील वर्ण के वासुदेव और उत्तर में भेड़े के सवार कुबेर का ध्यान करे। ईशान्य कोण में त्रिशूलधारी वृषभारूढ़ ईशान्य निवृत्त पश्चिम भाग में मध्य कच्छप पर सवार चक्रधारी भगवान अनंत का ईशान्य पूर्व भीतर 4 मुख 4 भुजा धारण करने वाले हंसवाहन ब्रह्मा का ध्यान करे। खंभों के मूल भाग में स्थित कलशों पर वेदी पर धर्म आदि का पूजन करे। कुछ लोग संपूर्ण दिशाओं में कलशों पर आदि पर पूजा करते हैं। इसके बाद शिवाज्ञा सुनाए और कलशों पर उसमें पुष्ट भाग तक घुमाए। फिर तत्पश्चात पहले कलश को फिर वरदानी और पूर्ववत स्थान पर रख दे। फिर आसन वाले शिव को कलश के शस्त्र पे घुमाओ पूर्वरत पूजन करे। फिर उद्भव मुद्रा द्वारा स्पर्श करे। फिर उसे समय भगवान से प्रकार प्रार्थना करके हे जगन्नाथ आप भक्तजन पर कृपा करके इसे अपने यज्ञ की रक्षा कीजिए और रक्षा के लिए प्रार्थना कलश में खड़ा कर स्थापना करे। दीक्षा स्थापना कलश पर वेदी पर अथवा मंडल के भगवान शिव पूजन करे। मंडल देवेश्वर शिव का पूजन करके पश्चात कुंड के समीप जाए। कुंड के नाभि के आगे कर दे और मूर्तिकार पुरुष गुरु की आज्ञा से अपने कुंड पर संस्कार करे। जप करने वाले ब्राह्मण संख्या सहित मंत्र का जप करे। फिर दूसरे संहिता का पाठ करे। अपनी शाखाओं के अनुसार वेदों पारंगत विद्वान शांति पाठ में लगे रहे और फिर ऋग्वेद विद्वान और दिशा में श्रीसुत्त पावमानी रुचा मैत्रेय ब्रह्मणी वृषा कपि और मंत्र का इन सब का पाठ करे। सामवेदी विद्वान दक्षिण देवदत्त भारुंड और ज्येष्ठ मास रथ साम तथा पुरुष गीत इन सब का गान करे। फिर यजुर्वेदी विद्वान और पश्चिम दिशा में रुद्र सूत्र पुरुष सूत्र श्लोक अध्याय तथा विशेषतः ब्राह्मण भाग का पाठ करे। फिर अर्थवेदीय विद्वान को उत्तर दिशा में नील रुद्र सूक्ष्म तथा अथर्व तत्परता पूर्वक अध्ययन करे। फिर आचार्य अरणि मंथन द्वारा अग्नि में उत्पादन करे। फिर उसमें प्रत्येक कुंड में स्थापित कराए। अग्नि के पूर्व भागों में पूर्व कुंड आदि में क्रम से लेकर धूप दीप और चरु के निमित्त अग्नि का उद्धार करे। फिर पहले बताए गए अनुसार भगवान शंकर का पूजन करके शिवाग्नि में मंत्र तर्पण करे। देश काल आदि में सम्मन्नता तथा दुर्निमित्त शांति के लिए होम तथा यज्ञ यज्ञयंत्र और आचार्य मंगलकारणी पूर्णाहुति प्रदान करे। पूर्ववत चरु को तैयार करे। फिर प्रत्येक कुंड में निवेदित करे। यजमान के वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित सम्मानित मूर्ति पालन ब्रह्मा स्नान और मंडप के आदि भद्रपीठ पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करे। ताड़न और अंगूठन
क्रिया के पूर्व की वेदी पर पूजन मिट्टी काशाय जल गोबर गोमूत्र के बीच बीच में जल में भागवत प्रतिमा को स्नान कराए। तत्पश्चात भस्म गंधक युक्त जल से भी नहलाए। उनके बाद में आचार्य अस्त्राय पट्ट इस मंत्र से अभिमंत्रित करके जल द्वारा मूर्ति पालकों के हाथ में हाथ धोकर, हाथ से साफ हाथ धोकर कवच मंत्र से अभिमंत्रित पीताम्बर द्वारा मूर्ति आच्छादित करे और फिर श्वेत फूलों से उसकी पूजा करे और तदनंतर उत्तर वेदी पर ले जाए। इस प्रकार आग्नेय पुराण में 96वें अध्याय का पहला भाग संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।